नमस्कार, बिजनेस सितारों में आपका स्वागत है। आज जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ख़ास है क्योंकि एक लेगेसी ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स की लेगेसी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ईवी होम्स के साथ जो हमारे चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर फाउंडर चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर ईवी थॉमस सर, बहुत बहुत आपका स्वागत। एंड साथ में जो लेगेसी फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं रिकी थॉमस डायरेक्टर कंपनी के, एंड ऑफ कोर्स विकी थॉमस, दोनों डायरेक्टर्स भाई मिलके ज़बरदस्त आगे बढ़ाते हुए कंपनी को, और नेक्स्ट जनरेशन आयरन भी तैयार साथ में हो रहे हैं। और एक इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग और लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन ये बन गई है। नवी मुंबई में नए रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं, बल्कि लैंडस्केप नवी मुंबई का चेंज करने में इस ग्रुप का बहुत बहुत हाथ है। सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूँगा कि आई स्टिल रिमेंबर बहुत साल पहले मैंने आपका किया तो जो पैशन दिख रहा था उसी टाइम से बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस ईवी होम्स का ओवर द इयर्स। व्हाट हैज़ बीन द की? See, mainly we work not just for money. It's a passion for me. That's why I started this company. And this real estate, we feel this is a service to the nation. Of course, it's a business for us, our family business. So our aim is to make the best apartments, properties without any complaints, without any what you call difficulties for taking the possession of the customers, and the fully satisfied way I have to deliver the products. I tell my customers, whatever we commit today, definitely at the time of delivery you will get something more than which we have committed. Right. So we want to satisfy our customers and give them good house and best house. And because of this thinking, I think whoever purchase flats in our company, from our company, they come back again for their relatives, for the next generation or friends, because they have a confidence on EV homes. And we never cheat any person. Even if we lose something, no problem, but not a single penny should be lost by the customer. And they have a good faith on us. We are happy, and the grace of God, we are running the show. ये क्रेडिबिलिटी है विकी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आपके जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं और जैसे मैंने कहा कि लैंडस्केप चेंज कर रहे हैं। आज मरीना बे की अगर हम बात कर रहे हैं और जो भी नए प्रोजेक्ट्स जिस तरह से आ रहे हैं कि सिर्फ रिडेवलपमेंट की बात नहीं है, तो क्लस्टर इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट है। और जो नवी मुंबई के सबसे बड़े 2 प्रोजेक्ट्स हैं वो आपने हाल ही में लिए हैं, तो ये हाउ इज़ इट वर्किंग आउट, किस तरह से ये पॉसिबल हो पा रहा है? So, how is it working out for the company? I would say is because हमारे जो विजनरी हमारी विजनरीज है, जैसे डैडी हैं, उनके जो विजन है कि हमको, अभी आपने सुना उन्होंने कहा इट्स अ सर्विस फॉर द नेशन। सो बिल्डिंग अ हाउस, वी आर ऑल सिविल इंजीनियर्स, माय ब्रदर मी आर ऑल सिविल इंजीनियर्स। सो हम लोग को एक इंजीनियरिंग में, जैसे मेडिकल फील्ड में ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, वैसा इंजीनियरिंग में भी रहता है कि वी हैव टू डू अ जॉब दैट इज़ कमेंडेबल, विच विल नॉट फेल, इट हैज़ टू बी सक्सेसफुल। सो एक बिल्डिंग बनाए तो नॉट ओनली द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी बट द प्रोजेक्ट इट सेल्फ हैज़ टू बी अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट वेर इन वो कुछ काम का, कुछ फ़ायदे का हो, नॉट ओनली पैसे का फ़ायदा कि हमने किसी का घर बना के दिया, एंड उसकी जो ब्लेसिंग है वो अलग है। So for example, service to the nation, we are building the nation and we are doing a service to the nation। और जब जिसको हम चाबी देते हैं उसकी जो ब्लेसिंग्स जो हमको मिलती है वही हमारी ताकत है जो हम इतने आगे तक जाते हैं। तो ये जो थॉट प्रोसेस जो यहाँ से हमारे पास जो आई है और जिस तरीके से हम उसको हम चेस कर रहे हैं, उसको हम फॉलो कर रहे हैं, डेफिनेटली आई फील कि एवरी डेवलपर शुड लुक एंड इन दिस वे ओनली। इट इज़ नॉट जस्ट फॉर मेकिंग मनी, इट इज मनी बन जाएगा, लेकिन योर रेपुटेशन कैन ओनली बी बिल्ट with your own
sacrifice with your thought process कि हमको इसी तरीके से इस business को approach करना है कि it is a service to the nation. यही रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी की बात करेंगे रिकी, तो जो सबसे बड़ा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो भी बहुत जल्द एक्चुअल पोजीशन के लायक हो रहा है और डिलीवर हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा एक टेस्ट माना जा रहा था, क्योंकि लोग एक्चुअली आज देख रहे हैं कि हाँ भाई ये हो रहा है। इसके बारे में बताइए। देखिए, रियल एस्टेट में कोई भी डेवलपर की सबसे बड़ी जो क्वालिटी होती है, हम बोलते हैं हर फील्ड में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ चाहिए, तो डेवलपर की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि उनका जो नीयत होता है ना, नीयत साफ होनी चाहिए। अगर आपका माइंड मतलब फोकस्ड है, दिल ट्रांसपेरेंट है, आपको किसी को चीट नहीं करना है, फोकस तरीके से सही काम करने का आपने निश्चय कर दिया, तो रियल एस्टेट में आप सक्सेस हो सकते हो। ये एक ही स्किल चाहिए रियल एस्टेट में। और बाय गॉड्स ग्रेस हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर है पापा, उन्होंने वो एक सिस्टम बनाया जहाँ पे उन्होंने मेक श्योर किया कि हमारे यहाँ पे हर चीज़ ट्रांसपेरेंटली ऑनेस्टली हो। जो कमिटमेंट दिया गया है वो कमिटमेंट फुलफिल करना है किसी भी कॉस्ट पे, मतलब ऐसा नहीं कि वो कमिटमेंट पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करे। तो ये सारी चीज़ें और वैल्यूज़ इस कंपनी को बनाती है, और इसी वैल्यूज़ के वजह से हम लोग एक अकम्प्लिश कर पाते हैं। और जब आपकी वैल्यूज़, एथिक्स, सिस्टम्स, पॉलिसीज़ एकदम सही है तो ऊपर वाला भी साथ देता है और आपके साथ लोग भी रहते हैं, जुड़ते हैं, जुड़ना चाहते हैं। और आज भी आप देखोगे मार्केट में हमारी क्रेडिबिलिटी इतनी स्ट्रांग है कि हर इंसान ईवी से ही जुड़ना चाहता है। ईवी होम्स के साथ पूछ के आते लोग, कह रहे ईवी होम्स में क्या नया लॉन्च हो रहा है, हमें कुछ इन्वेस्ट करना है। तो उस एक सारे इकोसिस्टम की वजह से हम लोग ये कर पा रहे हैं। जैसा अभी आपने कहा कि महीने 2 महीने में वी आर गोइंग टू गेट द OC, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, फॉर द लार्जेस्ट रीडेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ नवी मुंबई। एंड वो एक ऐतिहासिक मोमेंट है और हमें वो एक चांस मिला है वो अकम्प्लिश करने का और नवी मुंबई को वर्ल्ड मैप में लाने का। एंड वी आर रियली हैप्पी, एंड यही वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स की वजह से वी हैव बीन एबल टू डू इट। एंड ऑब्वियसली बाकी सारी चीज़ें हैं, टेक्निकल, हार्ड वर्क, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। बट ऐड टू दैट जो मेन चीज़ होती है कि आपका नीयत साफ़ है, यू आर एथिकल पर्सन, यू आर अ मॉरल पर्सन, यू कंसिडर अदर पीपल, दूसरों की भावनाओं को आप समझो। वो जब कोई आपके पास घर के लिए इन्वेस्ट करता है या कोई रीडेवलपमेंट करते हैं, वो भी एक भरोसे में डेवलपर को अपॉइंट करते हैं कि हमारा घर वो बनाएंगे एट वॉट एवर कॉस्ट। वरना बनाने के लिए तो लोग खुद का घर बना सकते हैं, डेवलपर को इसलिए अपॉइंट करते हैं कि वो भरोसा करते हैं कि ये इंसान, ये व्यक्ति सब कुछ दाव पे लगाकर हमारे लिए हमारा घर बनाएगा। एंड वो जो एटीट्यूड है, वो जो थॉट है, उस पर हम कभी उससे डिविएट नहीं होते। भले बाकी चीज़ें आसमान ज़मीन एक हो जाए, हम लोग का थॉट है कि कस्टमर को उसको जो प्रॉमिस किया गया है करेक्ट तरीके से डिलीवर करना है। इस पे हम कभी डिबेट नहीं करते, क्या कुछ भी हो जाए, और इसी कारण हम लोग ये अचीव कर पाए। सर, ये जो बात कर रहे हैं कि कमिटमेंट जो है वो फुलफिल हो रहा है, वो जैसा हमको दिखाई दे रहा है, वो सबसे बड़ा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। रीडेवलपमेंट इन इटसेल्फ बहुत एक अलग चीज़ है। इट्स नॉट जस्ट जो बाकी के भी कंस्ट्रक्शंस हो जाते हैं आपके एक से एक प्रोजेक्ट्स हैं, बट रीडेवलपमेंट में बहुत इमोशंस भी लोगों के इन्वॉल्व हैं। लोग जब यहाँ पे थे, एक नया लग्जरी के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स आप डेवलप कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए, ये जर्नी के बारे में, क्योंकि अभी EV10 आपका मरीना बे रेडी ऑलमोस्ट हो गया है और भी क्लस्टर प्रोजेक्ट्स आपने अभी शुरू कर रहे हैं, तो ये फेज़ के बारे में बताइए कि किस तरह से आपने इसको अप्रोच किया है। सर, एक्चुअली न्यू बॉम्बे में रीडेवलपमेंट का काम पहले हमने चालू किया, तो एक 2 बंदे मेरे पास आया था, उसने एक बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट करने के लिए ले लिया और उसने डिमोलिश किया। अभी देवर नो डेवलपर्स मेरे पास आके बोला कि थॉमस सर, आप ये काम कर सकते हैं क्या? मैं बोला कि आप मेरे को लोकेशन बताओ, तो दे शोड मी द लोकेशन। वो मेन रोड पे 34 मीटर रोड पे जो प्लॉट था सेक्टर 9 में, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे को काम करने का बहुत शौक है। आई स्टैंड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, मेरे वो काम वो देख के क्या क्या करता है, तो मैं बोला मैं कर दूँगा। मैं उनको कुछ कैलकुलेशन नहीं पूछा, क्या प्रॉफिट मिलेगा ये भी नहीं पूछा, तो मैंने काम स्टार्ट कर दिया। CC मिल गया, काम स्टार्ट कर दिया, एंड आई कंप्लीटेड द जॉब। इट वॉज ए 8 स्टोरी बिल्डिंग, बट इन दैट प्रोजेक्ट आई हैव नॉट अर्नड एनीथिंग, नो लॉस नो प्रॉफिट में काम किया। तो ठीक है, तो मुझे उसको कुछ दुख नहीं लगा। कुछ समय के बाद में उसके बाजू में और एक प्रोजेक्ट था, ये दोनों बंदे उसमें भी इन्वॉल्व थे, ये काम करो इसमें कुछ फ़ायदा होएगा, तो ठीक है, वो काम स्टार्ट कर दिया।
उसमें बहुत सारा दिक्कत आया, कुछ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इन लोगों के सब होने की वजह से वो प्रोजेक्ट, मेरा कैलकुलेशन था कि 2 साल में कंप्लीट होएगा। तो 2 साल का भाड़ा, 2 साल का जो कंस्ट्रक्शन का पीरियड, कॉस्ट वगैरह पकड़ा, लेकिन बिकॉज ऑफ माई बैड लक और वाट एवर इट टुक 5 years। तो रीडेवलपमेंट का क्या चीज़ क्या इसका जो सक्सेस क्या है, हाउ मच शॉर्ट पीरियड में आप कंप्लीट करेंगे, हाउ फास्ट यू आर डूइंग। तो इधर क्या लेंथी हो गया तो भाड़ा इतना बढ़ेगा, फिर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं होएगा। बहुत सारा प्रोजेक्ट ऐसा फेल हो गया। तो ये 2 साल का 5 साल हो गया, लेकिन मैं किसी को भाड़ा नहीं रुका, भाड़ा देते रहा। उसके बाद में लास्ट तक फिर फाइनली देखो, आई एम वेरी श्योर कि गॉड वॉज विद मी। आफ्टर 5 years आई गॉट द OC, आई टुक द इलेक्ट्रिक कनेक्शन, water connection, everything, and handed over that. That time, I lost 1.5 crore rupees. फिर भी मैं सोचा ठीक है, ये तो बिजनेस है। उसके बाद अभी जो सेक्टर 10 का, तो हमारे एक दोस्त था, उन्होंने बोला कि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, 368 अपार्टमेंट्स, तो इसमें आपको रीडेवलपमेंट कराएगा। वो बोला हम लोगों को सबको समझाएगा। बोला ठीक है। तो उस टाइम रीडेवलपमेंट का एक गवर्नमेंट के साइड से एक सिस्टम नहीं बना था कि क्या FSI मिलेगा, कैसे काम करेगा, कुछ मालूम नहीं था। तो उस टाइम ये जो एक्सिस्टिंग है 1 FSI में बना, वो 1.5 का मिलता था, फिर बोला 2.5 मिलेगा। तो मुझे बोला कि आप 1.5 में कैसे रहेगा आपका घर, 2.5 में कैसे रहेगा घर, ये आप बना सकते क्या? तो आर्किटेक्ट ने वो बना दिया। तो उसमें JNT में 3 टाइप का घर है, तो ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, तो तीनों टाइप का घर को मैंने 1.5 का और 2.5 का में बना दिया। उसके इट टुक लॉट ऑफ टाइम। उसके बाद में फिर रूल नया आया, 2-3 गवर्नमेंट चेंज हो गया, फिर फाइनली UDCPR आया, वी गॉट द फाइनल रूल्स हाउ टू मेक द रीडेवलपमेंट। वो हिसाब से फिर हमने वो रीडेवलपमेंट का काम स्टार्ट कर दिया। तो बट हमने कभी लाइफ में, मैं कभी एक काम स्टार्ट करता था मैं छोड़ता नहीं। एक प्लॉट लिया तो मैं प्लॉट किसको बेचता नहीं, मैं बनाता ही उधर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विकी, ये जो हम प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं कि ये सिंपल प्रोजेक्ट्स नहीं है। आज नक्षत्र या जय महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो 2000 करोड़, 2500 करोड़ जो टॉप के हैं, और बहुत लोग इन्वॉल्व है, जैसे सर भी बता रहे थे। और एक्चुअली जो आप जिस तरह से डिलीवरी दे रहे हैं और लोग सीइंग इज बिलीविंग, तो ये जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और ये सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं, अल्ट्रा लग्जरी, इसके अंदर आप रियल एस्टेट, वाशी में एक एस्पिरेशंस जो थे लोगों के कि हमको चाहिए, वाशी जैसी जगह पे कुछ अवेलेबल नहीं था, ये आप प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए। सो बेसिकली मार्केटिंग एंड ब्रांड एंड मार्केट की इन्वेंट्री के एनालिसिस एक्चुअली मेरे से बेटर मेरा भाई बता सकता है। आई कैन ओनली गिव एन ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्विजिशन ऑफ द प्रोजेक्ट, विथ रेस्पेक्ट टू द अप्रूवल। सो ये जो भी हमने किया है नई मुंबई में, ये नई मुंबई में फर्स्ट टाइम हुआ है। रीडेवलपमेंट नई मुंबई में फर्स्ट टाइम हुआ है, वो हमने किया है। अब वो हमारी एक जो आगे बढ़ने की जो एक फर्स्ट टाइम सब कुछ जो नहीं हुआ है वो चीज़ लाने के, ये जो एक वी हैव क्षमता है हमारी, अभी हम उसको लिवरेज करके हम और भी बहुत कुछ नया नया कर रहे हैं। जैसे यस, लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स आर देयर, लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व, एंड उसमें क्या है, एक मेजर मैटर क्या है कि यू शुड नो द रूल्स, लॉज, एंड यू शुड ऑल्सो नो द अप्रूवल्स के जो टेक्निक्स है, एवरीथिंग हैज़ टू बी देयर। सो when you do one part of it, for example हमने UDCPR के टाइम पे बहुत मेहनत की है, then you are acquainted with it। अभी आप नेक्स्ट चीज़ भी कर सकते हो। अभी नेक्स्ट चीज़ क्या है, अभी आप क्लस्टर में जा रहे हो। उसके अलावा आप नेक्स्ट क्या कर सकते हो, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, SEZ, ये सब हमारे लाइन में है कि हम लोग के थॉट प्रोसेस में हम और क्या क्या हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस सब की जो शुरुआत है ना सर, ये शुरुआत एक ब्लाइंड फेथ से हुई है। जब कुछ नहीं था तब हमने कुछ कमिटमेंट दिया था किसी को, ये बहुत सबसे बड़ी बात है। और जब कुछ नहीं था वो टाइम पे ना 1.5 FSI का, 2.5 FSI का, ना 3 का, किसी का गारंटी नहीं था। उस टाइम पे हमने कुछ कमिटमेंट्स और हमारे जो एक नीयत, जैसे भाई ने बोला नीयत,
हमने भगवान पे भरोसा रखे, हमने वो काम लिया हाथ में, और जो फर्स्ट प्रोजेक्ट से लेके अभी तक की जो जर्नी रही है उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग ये सब कर पा रहे हैं। हमारी सबकी इंडिविजुअल कैपेसिटीज़ तो है, लेकिन वो एक ब्लाइंड फेथ, एक लीप ऑफ फेथ जो लिया था वो टाइम पे, वो भगवान ने हमको बहुत साथ दिया इसके लिए। और प्लस नवी मुंबई की धरती में एक अलग वाइब्रेशन है। ये नवी मुंबई में आज तक किसी ने पैसा गंवाया नहीं है सर। सो नवी मुंबई में मैं तो इन्वेस्टर्स को भी बोलूँगा, और भी जो लोग ये देख रहे हैं कि नवी मुंबई में कुछ तो इन्वेस्ट करो, क्योंकि नवी मुंबई में आज तक विद गॉड्स ग्रेस जिसने भी पैसा दिल से लगाया है उसका पैसा मल्टीफोल्ड हुआ ही है। रिकी, ये जो तुम बात कर रहे हैं कि डिलीवरी तो दे रहे हैं, बट आपके प्रोजेक्ट्स, मतलब फेथ तो आप फुलफिल कर ही रहे हैं, बट जो प्रोजेक्ट्स भी जिस तरह से आप ला रहे हैं, एक से एक एमिनिटीज़ हैं, इट्स अ कंप्लीट एक्सपीरियंस दैट यू आर ऑफरिंग। तो ये आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं और कौन से मेजर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए। तो अभी हमारे जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, एक है EV10 मरीना बे, जो एक सिंगापुर थीम प्रोजेक्ट है, जहाँ पे हमने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सिंगापुर के बे गार्डन्स पे और सिंगापुर के थीम में डेवलप किया है। उसमें जो एमिनिटीज़ है, जो फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं, जो किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, और हमने एक्चुअली ये फाइंड आउट किया कि लोग एमिनिटीज़ से ज़्यादा थीम्ड एमिनिटीज़ चाहते हैं। तो वो लोग एक थीम का पार्ट होना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं, उनकी एस्पिरेशंस है। जैसे नवी मुंबई मेरे हिसाब से सबसे एस्पिरेशनल सिटी है पूरे इंडिया में, एंड बहुत यंग क्राउड है, और सबकी एस्पिरेशंस है कि उनको किसी अच्छे थीम के साथ एक मैच होना है। एंड उस हिसाब से उसको स्टडी करके हमने फिर मल्टीपल थीम्स में प्रोजेक्ट किए। तो जैसा EV10 मरीना बे है, वो सिंगापुर थीम्ड है। फिर हमने एक दूसरा प्रोजेक्ट हमारा चालू ऑनगोइंग है, जो है EV9 स्क्वायर, विच अगेन टाइम स्क्वायर जो है न्यूयॉर्क में, उस पर आधारित है। तो न्यूयॉर्क के थीम में बना हुआ है। फिर हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है EV23 मैलिबू वेस्ट, जो अगेन कैलिफोर्निया वो एरिया के थीम में बना हुआ है। तो हर प्रोजेक्ट में हम कुछ ना कुछ एक थीम, एक फ्लेवर लाना चाहते हैं, जिससे क्या होता है, एक तो वैल्यू अप्रिसिएशन होती है, बट एट द सेम टाइम कस्टमर, जो हमारे मेजॉरिटी कस्टमर एंड यूजर्स है, वो रहना चाहते हैं, वो घर खरीद के वहाँ रहना चाहते हैं। वो इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ नहीं ले रहे, वो रहने के लिए भी ले रहे हैं। तो वो जब उस प्रॉपर्टी में आएंगे तो उनको जो एक हैप्पीनेस मिलेगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, देखिए मैं अक्सर कहता हूँ हमारे सेल्स इसमें कि हम क्या बेच रहे हैं। वो कोई बोलता है हम घर बेच रहे हैं, फ्लैट बेच रहे हो, तो नहीं, हम एक सपना बेच रहे हैं। वो सपना क्या है कि इस जगह पे मैं आऊँगा अपनी फैमिली के साथ। ग्राहक का सपना है कि उस जगह पे मैं आऊँगा, अपनी फैमिली के साथ रहूँगा, और मैं और मेरी फैमिली हैप्पी रहेंगे। हैप्पीनेस चाहते हो, वो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, आगे जाके आपकी प्रॉपर्टी प्राइस बढ़ेगी, वो सब बात सही है, बट प्रेजेंट टाइम में तो वो इंसान, वो व्यक्ति, वो कस्टमर तो यही देख रहा है कि मैं और मेरी फैमिली हैप्पी होनी चाहिए। तो उस हैप्पीनेस क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए क्या हमारी तरफ से कर सकते हैं, हम करते हैं। और एक मेजर चीज़ जो हमने हमारे एक्सपीरियंस से और रिसर्च से समझ में लिया है कि लोग थीम्ड रेसिडेंसेस प्रेफर करते हैं, जहाँ पे कुछ एक थीम होगा, एक वाइब होगा, बच्चों को अच्छा लगता है, इवन यंग लोगों को अच्छा लगता है। तो मेजर फोकस हमारा है कि पूरे नवी मुंबई में थीम्ड रेसिडेंसेस लाए, और नवी मुंबई को, जैसे अभी आप देखेंगे वाशी का जो एक पूरा वाशी का सेक्टर 9, सेक्टर 10 का क्लस्टर है, उसमें मेजॉरिटी है, ऑलमोस्ट 90% हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। और आज उस प्रोजेक्ट्स की वजह से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वोंट बी रॉन्ग इन सेइंग कि EV होम्स आज नवी मुंबई का लार्जेस्ट डेवलपर है विद रिगार्ड्स टू रेवेन्यू। तो इस सेक्टर 9 और सेक्टर 10 के क्लस्टर में हमने इतने सारे प्रोजेक्ट्स लिए। हम ये चाहते हैं कि इस पूरे सिटी को, मतलब पूरे क्लस्टर को इंडिया का बिगेस्ट इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाए, जहाँ कमर्शियल एक्टिविटी भी हो, रेजिडेंशियल एक्टिविटी भी हो, लोगों को अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, थीम्ड रेसिडेंसेस में रहने का अपॉर्चुनिटी मिले, उनको किसी चीज़ के लिए, जिम हो, स्विमिंग पूल हो, कोई भी एक्टिविटीज़ के लिए बाहर ना जाना पड़े, अपने ही घर में सब कुछ उनको सुविधाएं मिले। तो वैसा एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाए, जहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा एक फ्यूचर लोग इमेजिन कर सके और एक्चुअल में एक्सपीरियंस कर पाए। ये हमारा थॉट प्रोसेस है, और इसी थॉट प्रोसेस को पूरा करने में हम दिन रात लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं। और जैसे अभी 10 मरीना बे प्रोजेक्ट का महीने भर में OC आ जाएगा, 9 स्क्वायर का भी 1-2 साल में आ जाएगा। तो जैसे उसके ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे और हैंडओवर चालू होंगे, तो हर एक प्रोजेक्ट हमारे लिए एक छोटा सपना बड़ा होते जा रहा है, और एक छोटा सपना पूरा होते जा रहा है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है जो सर ने भी रेफर किया कि एट द कॉस्ट ऑफ इवन लूजिंग आउट आप डिलीवरी दे रहे हैं। और मुझे भी कुछ सोर्सेज से भी पता चला कि
क्योंकि नॉर्मली डेवलपर्स बिल्डर्स देखते हैं तो भाई प्रॉफिट मार्जिन मेरा जितना बढ़ सके उतना, बट आपके जो प्राइसिंग भी है आपके जो फ्लैट्स के सबके, वो बहुत अफोर्डेबल और बहुत मीनिंगफुल है. हाउ डू यू मैनेज दैट, बिकॉज प्रॉफिट इज द कोर ऑब्जेक्टिव नॉर्मली, but you still manage to give flats at a very reasonable rates. सर इसमें 2-3 मुद्दे हैं इसमें. एक तो है कि वी आर वेरी कॉम्पिटिटिव. वाई? द क्वेश्चन इज हाउ आर वी एबल टू गिव अ कॉम्पिटिटिव प्राइस. हम सब इंजीनियर्स हैं, हम कॉन्ट्रैक्टर्स थे, तो हमको एक कॉन्ट्रैक्टिंग की आदत है. तो आप देखेंगे तो हम कोई भी एक्टिविटी, छोटी से छोटी एक्टिविटी को भी हम लेबर में एक्सिक्यूट करते हैं, मटेरियल प्रोक्योरमेंट हमारे पास रखते हैं. तो एंटायर प्रोजेक्ट का छोटे से छोटे किला से लेके बड़े से बड़े गोल्ड कोई प्लेट, अगर कुछ आइटम भी होगा तो भी वो हमारे डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट जोन में आता है. तो वी आर एबल टू प्रोक्योर एट अ डिस्काउंट एंड वी हैव गुड क्वालिटी कंट्रोल. सो हमारे लोग लेबर का जो काम है प्रॉपरली एड्रेस करके, प्रॉपरली मॉनिटर करके करते हैं. तो टोटल कॉस्ट में ऑलवेज हमारा कॉस्ट बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो जाता है. तो जहाँ पे दूसरा एक डेवलपर है जो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक सिंगल पार्टी को देता है एक लमसम हाई प्राइस में, हमारे यहाँ पे वी गिव पीस मील एंड पीस मील में वी कीप द मार्जिन्स. अभी समझो वहाँ पे वो 20% मार्जिन बनाता है कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ पे वो 20% हम पास ऑन करते हैं. तो इस तरीके से वो थोड़ा कॉम्पिटिटिव होता है. दूसरा हमारा एक है कि वी वांट फास्ट टर्न अराउंड. तो वी डोंट वांट टू इसको होल्ड करके बैठना इसमें अच्छी बात नहीं है. मार्केट में फ्लूइडिटी होनी चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए. तो वी ट्राई टू गिव इट एट अ प्राइस विच इज़ रनिंग प्राइस. मतलब मैं अगर कोई बड़ा पार्टी हो, लिस्टेड पार्टी हो, बोल रहे जो है बड़ा पार्टी हो, तो वो मैं होल्ड कर सकता हूँ क्योंकि वो बोलेगा मैं ये प्राइस के नीचे नहीं बेचूंगा, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता. बट वी शुड ऑलवेज हैव मार्केट लिक्विडिटी एंड प्रोग्रेस. सो इसी से हम अगले में प्रोग्रेस कर सकते हैं. और तीसरा एक चीज़ है कि इसमें थोड़ा एक बिजनेस में इमोशनल क्वेश्चन भी है. जैसे कोई आके बैठा है सामने और कुछ समझो बोल रहा है कि थोड़ा कम है पैसा है, थोड़ा आगे पीछे करना है. ये इमोशनल क्वेश्चन में आपको बताऊं, कोविड के टाइम पे जब सारे बिल्डिंग्स डिलेपिडेटेड जो थे, गिरने वाले थे, तो सब लोग आके गए कि भाड़ा चालू कर दो, हम निकल जाते हैं ऐसा. तो सबके पास गए वो टाइम पे, लेकिन कोविड के टाइम पे कोई रिस्क नहीं लेने वाला था. मेरे पिताजी ने एक डिसीजन ऐसा लिया कि हम एक काम करते हैं, हम ट्रांजिट बिल्डिंग बना देते हैं जिसका कैपेक्स बहुत ज़्यादा है. कैपेक्स इज कैपिटल एक्सपेंडिचर इज वेरी हाई. भाड़ा तो क्या है, छोटा ही अमाउंट था, लेकिन हमने वो टाइम पे डिसीजन लिया. 4 महीने के अंदर में एक ट्रांजिट बिल्डिंग बना के दिया सेम वाले का, विद लिफ्ट, 330 स्क्वायर फुट का कारपेट, लिविंग, डाइनिंग, किचन, बाथरूम एंड बेडरूम, प्रॉपर एक 1 बेडरूम हॉल किचन बना के दिया. तो इससे क्या हो गया, लोगों के मन में भी एक ये थॉट प्रोसेस आया, इन्होंने तो काम भी चालू नहीं किया, इनका सीसी भी नहीं आया, उसके पहले इन्होंने इतना बड़ा एक ट्रांजिट बिल्डिंग बना दिया, इतना कैपेक्स लगा दिया घर का. तो नॉर्मली ये कोई करता नहीं है. और जहाँ हमारी जगह है वहीं पे दूर भी नहीं जाना. तो एंड लोगों को शिफ्ट किया. लोगों की जान का खतरा था क्योंकि बिल्डिंग बारिश के टाइम पे वैकेट करना था और कोविड चालू था, इतना महामारी था, हमारे जान को खतरा था. तो ये टाइम पे हमने इमोशनली उसको जो अप्रोच किया है, तो हम एक इमोशनल क्वेश्चन भी बिजनेस में है हमारा, जिसकी वजह से तीनों फैक्टर्स कंबाइन टुगेदर. एक तो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, कॉम्पिटिटिव प्राइस ऑफ एक्सिक्यूशन कॉस्ट. सेकेंड, हम लोग के पास बिकॉज वी हैव दैट कॉम्पिटिटिव एज एंड वी ऑल्सो वांट टू रिटेन मार्केट लीडरशिप. सो मार्केट में हमारा मैक्सिमम सेल होता है. क्यों हम प्राइस थोड़ा कम करके सेल कर देते हैं, वी गिव द पास ऑन द बेनिफिट. एंड थर्ड इज एन इमोशनल क्वेश्चन. ये तीनों की वजह से वी आर हैविंग द बेस्ट प्राइस नाउ. दैट इज़ व्हाट इज़ डेफिनेटली हेल्पिंग, क्योंकि नीयत भी साफ़ है और टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है. सर अब आप जैसे बात कर रहे हैं, नवी मुंबई में वन ऑफ द लार्जेस्ट आप लोगों का बिजनेस हो रहा है, बट आप सिर्फ अभी पैन इंडिया ही नहीं, आप तो इंटरनेशनली भी आपका फोकस हो रहा है. इसके बारे में कुछ बताइए. सर, आज का तारीख में मेनली वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग मुंबई, स्पेशली न्यू बॉम्बे. वी हैव प्रोजेक्ट्स इन केरला, वी हैड प्रोजेक्ट्स इन ओमान also. But what you have seen is if the projects are nearby where you stay, where your office and all, especially this type of business, this real estate and all, it is more convenient if you are in a location. And New Bombay has a lot of potential. I think in coming next 10 to 15 years,
आप जितने काम हैं हम ये पूरा नहीं कर पाएगा, और 10 लोग आएगा तो भी नहीं कर पाएगा, इतना काम है। फिर इधर उधर लंबा भागने की से क्या है। वी मेक न्यू बॉम्बे एक ऐसा एक सिटी बनाएगी, एंड यू विल सी आफ्टर 10 to 15 ईयर्स आपको छोटा छोटा बिल्डिंग नहीं दिखेगा इधर, जिधर ग्राउंड प्लस 2, ग्राउंड प्लस 3, ग्राउंड प्लस 7 नहीं, ऑल 25 to 30, 40 स्टोरी बिल्डिंग दिखेगा। कोई भी गाड़ी रोड में ऐसा पड़ा नहीं दिखेगा। सबकी एनएमसी का नया रूल के हिसाब से जो भी घर अभी रिडेवलपमेंट बनाना है तो उसमें 80 स्क्वायर मीटर के नीचे है तो 1 कार पार्किंग, इफ इट मोर देन 80, 2 कार पार्किंग। सो ऑल द कार्स विल बी इनसाइड द बिल्डिंग एंड आइदर इन द बेसमेंट और ऑन द पोडियम। सो इतना बड़ा स्कोप इधर है, तो इसलिए राइट नाउ वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग न्यू बॉम्बे and it need lot of patience also for redevelopment. And मेरे को ऐसा एक रिपोर्ट मिला कि more than 3,500 societies are ready for making their buildings in redevelopment. So इसलिए अभी तो फिलहाल लंबा सोचा नहीं, आगे if God willing we may do. देखिए रीडेवलपमेंट में तो आप पूरी तरह से छा गए हैं, टॉप क्लस्टर्स अभी आपके पास है। इसके अलावा भी और कैसे कमर्शियल, रेजिडेंशियल कम कमर्शियल, ये सब प्रोजेक्ट्स एमआईडीसी में भी, नेरुल साइड में भी कुछ प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हैं, तो और किस तरह से आप लोग आगे प्लान्स हैं? सो हमारा जो कोर रीडेवलपमेंट है दैट तो वी आर नॉट गोइंग टू शिफ्ट आवर फोकस। साथ में बिकॉज ऑफ आवर एक्सपोजर एंड बिकॉज ऑफ राइट नाउ वेयर वी आर पोजीशनड आवरसेल्व्स, हमारे ब्रांड की आइडेंटिटी के वजह से we have lot of offers coming in from lot of interest in MIDC area also, in peripheral areas also, and even for redevelopment in Bombay also. But हमारा जो core हमारी जो speciality है it is redevelopment. So we will not be deviating. Currently we are here to stay for redevelopment. We will just focus and grow our redevelopment potential. और रीडेवलपमेंट बहुत बड़ा अभी मार्केट है, बिकॉज अब तो एक्चुअली सिर्फ शुरुआत ही हुई है और आपको हेड स्टार्ट यू गॉट, यू सेटिंग बेंचमार्क्स एक्चुअली, तो इसमें किस तरह से और आगे बढ़ने का आपका प्लान है? देखिए, जो रीडेवलपमेंट में जो एक्सपर्टीज़ हमने पाई है इतने साल काम करने के बाद, वो एक्सपर्टीज़ को हमको यूज़ करना है। एक टेक्निकली एक ब्लू ओशन है जहाँ पे हम प्रोबेबली द बिगेस्ट शार्क है, एंड वी हैव द एक्सपर्टीज़, वी हैव द नो हाउ, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारी, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, हमारा नीयत साफ़ है। वी वांट टू कंप्लीट द एवरी प्रोजेक्ट दैट वी टेक ओवर। तो वो जब इंटेंशन सही है तो अब रीडेवलपमेंट में हमें आगे बढ़ना है, एंड वी इंटेंड कि जितने रीडेवलपमेंट पॉसिबल है उसको एक सस्टेनेबल तरीके से, थीम्स के साथ, एक अच्छे प्रैक्टिकल तरीके से उसको कंप्लीट किया जाए, एंड नवी मुंबई के लोगों को एक नया, नवी मुंबई के लोगों के जीवन में एक नया निर्माण, एक नई उम्मीद, एक नया सपना हम बनाएं, और वही हमारा पूरा प्लान है। एंड उसी में मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। जैसे हम सभी लोग, वी डोंट डू दिस बिकॉज हमें करना है या फिर हमें कुछ पैसे चाहिए, वी डू इट बिकॉज इट्स अ पैशन, वी एन्जॉय इट। जब लोग खुश होके, यहाँ पे भी अभी बहुत सारी सोसाइटीज़ आए हमारे, जब वो खुश होकर बोलते हैं कि आप लोगों ने हमारे लिए हमारा घर बनाया, आप लोग, वो जब अच्छा बोलते हैं हमारे लिए हमारा मतलब रात का नींद हो जाता है। एंड दैट इज़ आवर वही हमारे लिए अचीवमेंट है। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। लोग हमें एक्सेप्ट करें, और जो हमने किया उनके लिए लोग जब खुशी से वो चीज़ बताते हैं, उससे ज़्यादा खुशी हमें नहीं मिलती है। एंड वही पैशन हमें ड्राइव करता है, और हम करते जाएंगे। जैसे मेरे फादर जो है 70+ के आज, फिर भी आज सुबह कभी भी आप सुबह 10 बजे किसी भी साइड पे जाइए, वो वहाँ खड़े रहेंगे हेलमेट पहन के। खड्डे में जब एक्सकवेशन होता है तो इंजीनियर नहीं जाता नीचे, लेकिन थॉमस सर नीचे खड़े रहते हैं, और शर्म के मारे इंजीनियर को भी नीचे जाना पड़ता है। तो वो पैशन है, और वही पैशन उनसे हमें मिला है, हम दोनों को मिला है, और हमसे हमारे नेक्स्ट जनरेशन आयरन विकी थॉमस, उनको भी मिला है, जो फ्यूचर CEO है। आयरन, जिस तरह से आप काफ़ी देर से खामोश हैं, सुन रहे हैं, एक लेगेसी एक्चुअली क्रिएट हो गई है, और जो व्यूज़ एंड थॉट्स है, ये द सीक्रेट ऑफ सक्सेस रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं ये ग्रुप को? So it's a family business. It's been going on since 2 generations already. 3rd generation अभी बन रहा है. Like already priorly stated, the basic ideas and morals will not change. We're here to stay. We're here to grow. We're here. We're learning every day. We're learning something new, and we have already understood that Navi Mumbai is going to be the next big thing, and we're going to make it the next big thing.
It has a lot of potential. अभी एयरपोर्ट आया है, हमारा खुद का एयरपोर्ट इधर आ गया है, and we intend on doing much greater. We have much greater ambitions and achieving them, and slowly we deliver on time. We deliver before time sometimes. We give more than what we say, and we work with honesty. वेरी क्लियर थॉट प्रोसेस, एकदम इट रन्स इन द ब्लड. सर फाइनली आपके सामने तो आपका नेक्स्ट जनरेशन, आगे का भी जनरेशन तैयार हो रहा है. एंड जो बात ओवरऑल जो इसमें आई है कि द ग्रुप इज़ इनफैक्ट नॉट अ बिजनेस, ये कि पैशन जो शुरुआत से आपसे दिखा था इट इज़ कंटिन्यूइंग और बहुत मैनीफोल्ड हो गया. इनफैक्ट यहाँ एग्जीबिशन में भी हमने देखा जिस तरह से लोग आके मिल रहे हैं, एक पर्सनल एक इमोशनल टच दिख रहा है. फाइनली क्या कहना चाहेंगे आपके ग्रुप के बारे में और आगे फ्यूचर के बारे में? Sir, actually my father was also a small time businessman and we were farmers. Then I came in 1977 in Mumbai searching for a job. I was working in Maharashtra State Electricity Board as an electrical engineer. I worked only for 10 years. बट मेरा ब्लड में यह था कि कुछ बिजनेस करे, तो आई रिसाइन विदाउट इन्फॉर्मिंग माई फैमिली. क्योंकि गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के लिए कोई इतना ईजी नहीं है. माई फ्रेंड्स दे सेड तुम बेवकूफ़ी कर रहे हैं. मालूम नहीं, मुझे ऐसा लगा कि यू शुड डू इट. तो ऐसा आई स्टार्टेड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग. देन कुछ समय के बाद एक बिल्डिंग का प्लॉट ले लिया. देन I started that business also, not in a big way. Then they were gone for studying abroad. They were also got job. I asked, what your plan? No, we want to come back. The boss said, we want to do business. Okay, fine. So they came and joined. So sir, ये business में अभी मैंने जो की है, we have made a foundation, the grace of God. After Vicky and Ricky joined the company, they have a different type of thinking which I could not. If I am in, if they were not there, I may not be able to put a stall like this. I started with the stall when the exhibition was for the maybe 3 meter by 3 meter type stall and all. So now their plan, their thinking and ambitions are big than me, and they are also ready to take risk than me, and God is with us, and with the grace of God it is happening. And the coming days, coming years, with this way we are working and growing, we will be one of the best and one of the top developers in Mumbai, maybe in Mumbai also. And that way these two guys are working hard. I am doing my contribution, and I am very happy that Aaron is studying in 10th standard. So he is also taking such interest. Otherwise, what a boy of 10th standard, he will just come and go and he will just roam around. But he is keen in, sitting from morning, and when we were not there, he was there for the inauguration, and he don't want to go back. So this, I seen him, the spirit, and I hope, if God willing, we may grow much more. And as I said, one of the good best developer in Navi Mumbai. Thank you so much, sir. Thank you. All EV Homes, EV Thomas sir said the enduring value with passion and results. यही कारण है कि ये आज नवी मुंबई के सितारे बने, बिजनेस के सितारे बने हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का अपना कीमती वक्त देने के लिए. इस हफ्ते के लिए इतना ही. अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ. Thank you, sir. Thank you very much.